अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ़ार। जनाब प्रोग्राम में आज बात करेंगे चैंपियंस कप के हवाले से, इसके साथ साथ इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से, और फिर ये सवालात उठेंगे क्या चैंपियंस कप वाकई पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ फ्यूचर के लिए अच्छा साबित हो सकता है। अभी तक 10 के 10 मैचेस हुए जिसके अंदर कोई भी रन चेस नहीं हो सका, तो इसकी क्या वजह है और आने वाले दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक अहम इजलास जारी है, नहीं कनेक्शन कैंप, जिसके अंदर तमाम हमारे जो क्रिकेट के बड़े हैं, जिसमें गैरी कर्स्टन है, इसी तरह आपके जो हेड कोच हैं जयसिंह गिलिस्पी, मोहसिन नकवी साहब, तमाम प्लेयर्स मौजूद हैं। इसका क्या होगा, इसके हवाले से अपने नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा से पूछेंगे, और कुछ देर में हमें साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ भी ज्वाइन कर रहे हैं कि प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक पहले देखिए रीप्ले हेडलाइन। तो जनाब चैंपियंस कप के हवाले से हम बात करेंगे। इसके साथ साथ लाहौर में इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे तमाम कनेक्शन कैंप जारी है, जिसमें तमाम हमारे जो स्टार क्रिकेटर्स हैं, कोचेज हैं, मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा से हम जो है रब्ता करने की कोशिश करते हैं, उनसे हम तफसीलात हासिल करेंगे कि इस वक्त इस कनेक्शन कैंप के अंदर क्या हो रहा है। इसके साथ साथ कप्तानी के हवाले से क्या कोई फैसला हो सकता है, क्या बड़ी खबर जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कनेक्शन कैंप के हवाले से, और गुलाम मुर्तज़ा जैसे हमें ज्वाइन करते हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। और साथ साथ चैंपियंस कप के ऊपर भी बात करेंगे। 10 के 10 मैचेस में रन चेस नहीं हो सका, इसकी क्या वजह है। क्या मतलब हम अंडर प्रेशर नहीं खेल सकते, पिच ख़राब है, या बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है सेकेंड इनिंग में, या पहली इनिंग में रन्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। इसके हवाले से हम तफसीली जो है वो आज एनालिसिस करेंगे, और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसके हवाले से बात करेंगे। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कनेक्शन कैंप जनाब जारी है, और हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे, तो उनसे हम तफसील हासिल करेंगे। लेकिन अब तक की जो तफसील उन्होंने भेजी है उसके मुताबिक दूसरा सेशन जो है वो अब से कुछ देर पहले तकरीबन 2:30 बजे शुरू हुआ था, और उससे पहले मतलब जो पहला सेशन था उसके अंदर तमाम कोचेज और खिलाड़ियों का सेशन मुनक्किद किया गया, और उसके बाद बाबर आजम भी बाहर आए, और उसके बाद उन्होंने वहाँ कुछ फैंस से तस्वीरें भी लीं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से इस कैंप की बड़ी जो है वो आज इम्पॉर्टेंस है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट के बड़े हैं वो क्या सोच रहे हैं आने वाले वक्त से। और गुलाम मुर्तज़ा से हम कुछ देर में इस हवाले से रब्ता करेंगे। गुलाम मुर्तज़ा हमें ज्वाइन कर लिया, अगर तो हमें सुन सकते हैं गुलाम मुर्तज़ा को हम जो है वो कुछ देर में शामिल करते हैं। और कनेक्शन कैंप है जी, और इसके मकामी होटल में इस वक्त इनेकाद हो रहा है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर फिर गुलाम मुर्तज़ा और अब्दुल रऊफ से तफसीली बात करते हैं। गुलाम रिप्ले में खुशामदीद जनाब। बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और कनेक्शन कैंप इस वक्त लाहौर में जारी है। हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अब्दुल रऊफ पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अब्दुल रऊफ बताइएगा, अब तक जो चैंपियंस कप हुआ है 10 के 10 मैचेस में रन चेस नहीं हो सकी। इसी तरह हम देख रहे हैं कि एक ही पैटर्न पे टूर्नामेंट हो रहा है। क्या ख्याल है आपका, क्या मतलब रन चेस के लिए टैलेंट नहीं है, अंडर प्रेशर खिलाड़ी आ रहे हैं, या जैसे सौरव गंगुली ने कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट का कहत पड़ चुका है। आप ही क्या राय है? लेकिन मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो ये जो मेंटोर 5 लगाए हैं इनसे पूछना चाहिए ना, ये किस मर्ज की दुआ है। इनको 50 लाख रुपए आपने देकर इनको यहाँ पर बिठाया, और उनसे ये जो मेंटोर, आप इनका लेवल चेक करें कि जो लोग एक मैच तक चेज नहीं कर सकते, यानी कि अब 10-12 मैच हो गए इस टूर्नामेंट में, और एक मैच ऐसा नहीं हुआ जिसमें ये कुछ स्ट्रेटजी बनाएं और कोई ऐसा प्लान करें और फिर आगे एग्जीक्यूशन ऐसी करवा सकें कि उसमें कोई एक टारगेट भी चेज हो जाता। तो आप इनकी दिमागी हालत का अंदाजा लगा लें, आप इनकी एबिलिटी का अंदाजा लगा लें, आप इनकी मेंटोरशिप का अंदाजा लगा लें, आप इनकी क्रिकेट की नॉलेज का अंदाजा लगा लें, और आप इनके विजन का अंदाजा लगा लें कि किस बेस पर इन पर इतना बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये तो मुझे इसको देख के तो मुझे मोहम्मद शाह रंगीला और वो जो हमें तारीख में बहादुर शाह जफर का दौर पड़ा, वो याद आ गया कि आपने अपने फेवरेट लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बच्चों के पेट काट के, जो क्लब के बच्चे हैं, उनका आपने इन पे इन्वेस्ट किया अभी इन्वेस्टमेंट, और उसमें से 15 दिन का आपका टूर्नामेंट है, और 50 लाख लेकर 2 आपके मेंटोर आपको छोड़कर जा चुके हैं अमेरिका में। मकसद ये है कि भाई आपने किस बेस पर इन लोगों को हायर किया था, क्या हमने जो इनके साथ साइन किया था कि ये 50 लाख रुपए एक बड़ी अमाउंट है पाकिस्तान जैसे कंट्री में, जहाँ पे इन्फ्लेशन आसमान पे है, जहाँ पे बेरोजगारी आसमान पे है, जो आप वेलफेयर स्टेट नहीं है, आप लोगों को रिकवर नहीं करते, आप लोगों को कुछ दे नहीं सकते, और इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट इन लोगों पे की और वो छोड़कर चले गए। वो 20 दिन नहीं आपके कैंप में बैठ सके, तो इससे उनकी सीरियसनेस का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारों का अंदाजा लगा लें जिन्होंने इनको मेंटोर बनाया, इन पर हैवी इन्वेस्टमेंट की। और लेवल ये है कि आप अभी खुद कह रहे हैं कि 12 मैच हो गए, एक भी सिंगल चेज नहीं हुआ। ये इनका कैपेबिलिटी या ये इनकी कैपेसिटी है, और ये इनका लेवल है। और आगे पाकिस्तान टीम को किस तरीके से बनाएंगे, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इसी वजह से डाउनफॉल का शिकार है, इसी वजह से डिजास्टर का शिकार है, इसी वजह से ग्राउंड हो चुकी है कि जो एज लोग हैं, जो मेरिट पे है, जो हाईली एजुकेटेड है, उनको सिस्टम से दूर कर दिया गया।
और जो इनके फेवरेट हैं, आप सिर्फ इसमें इसमें ना देखिए, ये जो आपका कोचिंग पैनल है, जी, जी। आप अंपायरिंग में देखें कि जो आपके अपने रिसेंट करंट प्लेयर्स खेल रहे हैं, वो अंपायरिंग पे तनकीद कर रहे हैं खुलम खुला। आपके जो इंटरव्यूज आ रहे हैं, उनमें प्लेयर्स उन पे तनकीद कर रहे हैं कि इस काबिल नहीं है, इनको अंपायरिंग पे खड़ा कर दिया। जी। और मैं जानता हूँ पिछले 10-15-20 साल में जिस तरह 1-2 ग्रुप लाहौर के एक क्लब से बन के उन्होंने अंपायरों को ओब्लाइज किया और अपने अपने पसंद के अंपायर यहाँ पे रखे और बाकियों का उन्होंने सफाया किया। इसी तरह जो आपने ये जो एनालिस्ट हैं, जो टॉप के एनालिस्ट थे, जिनमें नॉलेज था, विजन थी, जो काम करने वाले थे, उनको फारिग कर दिया। जो उनके फेवरेट है, जो उनके रिश्तेदार है, जो उनके आगे रिश्तेदारों के रिश्तेदार या दोस्त यार हैं, उनको ओब्लाइज किया हुआ है। सही। इसी तरह का आपका कोचिंग स्टाफ है सारे का सारा, जो आपने 5 मेंटोर लगाए हैं बगैर किसी क्वालिफिकेशन के, बगैर किसी नॉलेज के, बगैर जी। किसी एक्सपीरियंस के, उन्होंने सारे के सारे अपने अपने इलाकों के वो जो कोचिंग स्टाफ है वो साथ लगा लिया है। तो ये एक आईवाश है पाकिस्तानी कौम के लिए। अगर इस तरह का आपने टूर्नामेंट करवाना तो ठीक है, आप करवाते रहें, उसका रिजल्ट तो मेरे नहीं ख्याल में कुछ भी निकलने वाला। ठीक है, इस पे तफसीली बात करेंगे मजीद। गुलाम मुर्तज़ा में ज्वाइन किए। गुलाम मुर्तज़ा, कनेक्शन कैंप जारी है, आपने रिपोर्ट किया आपसे कुछ देर पहले भी कि तमाम टॉप प्लेयर्स, कोचेस, कप्तान मौजूद हैं। इसमें क्या हेडलाइन निकल सकती है? ये कितने दिन का कैंप है? इसका मकसद क्या है? और इसका फिर वे फॉरवर्ड क्या? आज हम मजीद क्या एक्सपेक्ट करें? क्या वो प्रेस रिलीज आनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, क्या होगा? जी, प्रेस रिलीज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भेजी जा सकती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो कनेक्शन कैंप है, उसके 2 सेशन अभी तक हो चुके हैं। तमाम पाकिस्तान के जो टॉप प्लेयर्स हैं, जिनमें 9 एलीट जो हमारे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं वो शामिल हैं, हेड कोचेस मौजूद हैं, असिस्टेंट कोचेस मौजूद हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिपार्टमेंट के हेड्स मौजूद हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इसका मकसद है कि आइंदा के लाए अमल कैसे बनाया जाएगा, पाकिस्तान की क्रिकेट को कैसे बेहतर किया जा सकता है, क्या क्या कमी है और क्या मजीद बेहतरी की जा सकती है। तो हेड कोचेस की ज़ेरे निगरानी 2 इजलास अभी तक हो चुके हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन उन्होंने आना था, लेकिन उन्होंने जो अपना पैगाम जारी किया उसके बाद उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी इस सेशन का हिस्सा बनेंगे। 1 रोजा कैंप है और इसमें पाकिस्तान की क्रिकेट का मुस्तकबिल के हवाले से फैसले किए जाने हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बाकायदा तौर पे कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुमकिन हो सकती है। इसमें हो क्या रहा है? मतलब क्या कप्तानों के हवाले से तो फैसला, कुछ रिपोर्ट्स आई कि नहीं होना, कप्तान चाहे बरकरार रहेंगे, या आप ही क्या इतलात है, अंदर ही खबर क्या है, क्या बड़ा फैसला हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या ऐसा है जो नहीं हो सकता? जी, कप्तानों की तब्दीली का इम्कान थोड़ा कम दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े अहदेदारों से हमारी जब बात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया कि वाइट बॉल के जो कैप्टन है वो बाबर आजम है स्टिल, और जो रेड बॉल के कैप्टन है वो शान मसूद है। कप्तान की तब्दीली का इम्कान कम दिखाई दे रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान का नेक्स्ट टूर है, जैसे इंग्लैंड ने पाकिस्तान आना, उसके हवाले से जो रेड बॉल के कोच है वो अपना लायामल खिलाड़ियों के साथ डिस्कस कर रहे हैं और साथ ही उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे एक प्लानिंग भी की जा रही है। जहां तक वाइट बॉल की आपने बात की तो वाइट बॉल के हवाले से भी मुस्तकबिल की जो सीरीज है उस हवाले से लायामल बनाया जाएगा और तमाम डिपार्टमेंट्स और बहुत सारी ऐसी कि बाज़ औक़ात होता है कि खिलाड़ियों के दरमियान और बोर्ड के ऑफिशियल्स के दरमियान कुछ गैप आ जाता है, तो उस वजह से भी कि तमाम खिलाड़ियों को बुलाया गया है कि अगर कोई गैप मौजूद है, किसी की बात बोर्ड तक नहीं पहुंच रही तो वो भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो लेकिन ये देखना है क्योंकि इनमें से ज्यादातर वो खिलाड़ी मौजूद है कि जिनकी हालिया परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी। कप्तानों की बात करें तो कप्तानों की परफॉर्मेंस भी एज ए कैप्टन वो बेहतर नहीं थी और खिलाड़ी जिनमें शादाब खान भी मौजूद हैं और दीगर खिलाड़ी मौजूद हैं, उनकी अपनी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये भी देखना चाहिए कि आया उन्हीं प्लेयर्स को फ्यूचर में जो मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स है उसका हिस्सा बनाया जाएगा कि जिनकी फॉर्म नहीं है या जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से भी देखना होगा कि क्या वजह है, क्योंकि शादाब खान अरसा दराज से जो बॉलिंग में परफॉर्म नहीं करते हुए दिखाई दे रहे, बाबर आजम की फॉर्म नहीं है, दोनों कैप्टन जो वाइट बॉल और रेड बॉल के शान मसूद और बाबर आजम, उनकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी नहीं है और साथ ही जो टीम की परफॉर्मेंस है वो भी टीम भी हार रही है। तो इनको बुलाने का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये भी सोचना चाहिए कि अगर इनको ड्रॉप किया जाता है तो उनके साथ मीटिंग क्यों बुलाई गई, और अगर इनको ये भी है कि इस तरह लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुस्तकिल जो प्लान्स में ये तमाम जो 9 खिलाड़ी है शामिल है। सही है। आपकी क्या राय अब्दुर्रऊफ इस मीटिंग के हवाले से? आपको क्या लगता है, जैसे कनेक्शन कैंप हो रहा है, तमाम दोनों कोचेस मौजूद हैं, तमाम बड़े खिलाड़ी आगे, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होना है? दूसरा, जैसे गुलाम मुर्तज़ा ने कहा कि टेस्ट स्क्वाड के हवाले से, टेस्ट मैच के हवाले से भी अभी तक कोई चीज़ वाज़ेह नहीं, शायद आज ही डिसाइड करनी है, यानी कि आज होगी जी 23 सितंबर और इंग्लैंड एक हफ्ते पहले टीम अनाउंस कर चुका है। आप कैसे देखते हैं इसको?
देखिए इनको कोई पता नहीं है, सिर्फ पब्लिक का ही वाश है। कौन सा बड़ा प्लेयर है यहाँ पे? आप ये 3 साल में एक टेस्ट मैच अपने कंट्री में नहीं जीत सके। आप वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट में इंडिया में आप अफगानिस्तान से शिकस्त खाई है आपने। सही। आपने जो T20 वर्ल्ड कप उसने अमेरिका से शिकस्त खाई है। आपने आयरलैंड में वनडे T20 हारा, आप जिम्बाब्वे से आ रहे हैं। यहाँ पर आप 4 टेस्ट सीरीज हार गए हैं, बांग्लादेश से आप वाइट वॉश हो रहे हैं और आप कह रहे हैं बड़े प्लेयर ने शिरकत कर दी। कौन सा बड़ा प्लेयर है? इनकी परफॉर्मेंस क्या है? ये तो कल्प्रेट है इस कौम के, इस पाकिस्तान की क्रिकेट के कल्प्रेट्स हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट न सिर्फ डैमेज किया बल्कि उसको बिल्कुल उन्होंने उसका सत्यानाश करके रख दिया। और इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो एहलकार बैठे हुए हैं वो भी उससे भी बदतर है कि कोई सिफारिश पे आया हुआ, कोई किसी का भाई वहाँ पे, किसी का चेयरमैन का बेटा है, कोई किसी का बेटा है, कोई फलाने का बेटा है, तो कोई 60 साल से ऊपर निकल चुके हैं, उनको दोबारा अप्लाई करके बॉलिंग कोच लगाया हुआ है, किसी को बैटिंग कोच, किसी को क्या कोच लगाया हुआ है। और ये मेंटोर आप इनकी एबिलिटी आप देख नहीं रहे, जो आप चैंपियन कप हो रहा है, 10 मैचेस हो गए, एक में किसी टीम ने चेज नहीं किया। ये इनकी कैपेसिटी है, ये इनकी एबिलिटी है। और ये कह रहे हैं बड़े लोग हैं, बड़े पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई ऑफिशियल है। कौन सा बड़ा लोग, कौन से बड़े हाई ऑफिशियल? क्या इनकी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए? क्या इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को दिया? क्या सर्व किया इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को? दुनिया भर में इन्होंने पाकिस्तान की बदनामी करा के रख दी है। सीरीज आप होम सीरीज में वाइट वॉश होते जा रहे हैं, जो 3rd क्लास टीम है उनसे 8वें नंबर पे आप फिनिश कर रहे हैं 3 फॉरवर्ड में, और बड़े प्लेयर हैं। इनको सिस्टम से आउट करना चाहिए। एक दुनिया की कोई टीम मुझे बता दी कि जो इस तरह कैरी करती है, किस तरीके पे आपने ये चैंपियंस जो कप हुआ उसमें कैप्टन, ये इनको कैप्टन बनाया, क्या इनकी परफॉर्मेंस रही है वर्ल्ड कप में? आगे पिछले 4 साल में मुझे इनकी परफॉर्मेंस निकाल के देखें। फर्स्ट क्लास मैचेस इन्होंने क्या क्या खेले हुए, 4-4, 5-5 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं। ना इनकी बॉडी की अलाइनमेंट सही है, ना इनकी बॉडी में जान है, ना इनमें फिटनेस है, ना स्टैमिना है, ना इनमें कोई। रऊफ, चैंपियंस कप के हवाले से एक तो हमने देखा कि रन चेज नहीं हो रहे। दूसरा रऊफ, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है ओवरऑल खिलाड़ियों की फिटनेस के हवाले से, स्किल लेवल, स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट, आप पूरा एनालिसिस कैसे करते हैं चैंपियंस कप का? चैंपियन कप देखें ना, ये हर चीज का कोई एक मकसद होता है ना। देखिए आप कोई भी इवेंट की बात है, आपको पता है कि उसके क्या मोटिव्स हैं, तो इसका क्या अचीवमेंट्स में मैं क्या लूंगा, और इसके बाद मेरा विजन क्या है कि किस विजन पे मैं इस टूर्नामेंट को चलाऊंगा, और आगे इसमें फ्यूचर में हमें क्या उसका इम्पैक्ट आ सकती है। तो ये तीनों चीजें तो आपकी जीरो हो गई है, क्योंकि आप वनडे कप करवा रहे हैं, आगे इंग्लैंड की सीरीज, टेस्ट सीरीज आने वाली है, आपकी अभी तक टीम अनाउंस नहीं हुई, आपके प्लेयर स्ट्रगल कर रहे हैं। तो क्या इंग्लैंड के खिलाफ खुरम शहजाद ने खेला, क्या वो खेला इस पूरे टेस्ट इस चैंपियंस कप में? बाहर हो गया। आपने उसको जबरदस्ती, आपका कोचिंग स्टाइल बताई ना आया लोगों का मुश्किल है, जो आपकी टीम की मैनेजमेंट है। मैंने पहले इनिंग में से बॉलिंग कराई थी आपके प्रोग्राम में, मैंने कहा था कि जब उसने 4 आउट किए थे बांग्लादेश के, कि इसका इंटरकोस्टल मसल खिंचा हुआ है, ये बॉलिंग नहीं करेगा। लेकिन फिर उससे 5 स्पेल में दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें दिन बॉलिंग करवाई, और आप वो पूरे चैंपियन कप से बाहर हो गया और स्ट्रगल कर रहा है। शाहीन अफरीदी आपका अनफिट हो गया हुआ। उसके बाद मोहम्मद अली, उसको आप 32-34 साल की एज में पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस कंटिन्यूस खिला रहे हैं, ऊपर से चैंपियन कप खिला दिया। उससे बांग्लादेश के खिलाफ तक पहुंचा नहीं जा रहा था क्रीज पे, एक स्पेल के बाद दूसरे स्पेल में उससे उल्टियां हो रही थी। तो आपकी अचीवमेंट क्या है इस चैंपियन कप से? फिर जो आपका सबसे असल टारगेट को चेज नहीं कर रहे थे, तो वो अभी भी नहीं कर रहे। आपके 12 मैचेस हो गए, किसी एक मैच में अगर कोई टारगेट चेज किया तो वो मुझे बता दें। फिर उसके बाद आपकी जो डेप्थ ओवर में आपके बॉलिंग का फेलियर था, वो अभी तक चल रहा है। एक मैच में मैंने देखा उसामा मीर ने और अब्बास भट्ट ने बॉलिंग कराई है, 75 कास्ट हुए हैं। कल उसने दूसरों ने बॉलिंग कराई है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में, उसमें आप देखें कि 5 ओवर में आकर में 70 रन ये लोग खा रहे हैं। आपके टॉप कोई नया टैलेंट नजर आया आपको चैंपियंस कप में? अचीवमेंट आपकी क्या है? आपके जो देखिए अब्दुल्ला शफीक टेस्ट सीरीज खेलेगा, क्या उसकी परफॉर्मेंस रही है इस पूरे टूर्नामेंट में? क्या इस परफॉर्मेंस पे आप अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान की टीम में इंग्लैंड के खिलाफ सिलेक्ट हो सकता है? और आपका ये जो साइम अयूब भाई, एक इनिंग के उसकी मुझे पूरे टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस बता रहे, तो फिर आप देखें कि आपने क्या अचीव किया। उसके बाद फिर सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट, इस नेगेटिव पॉइंट इस टूर्नामेंट का आएगा कि इसकी परफॉर्मेंस पे आप चैंपियन ट्रॉफी के लिए और ये टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के लिए आप टीम अनाउंस कर देंगे। आगे सबसे बड़ा मेगा इवेंट होने जा रहा है, जो आपका फर्स्ट क्लास क्रिकेट डिपार्टमेंट और रीजन्स का, उसमें प्लेयर्स किस तरीके से शिरकत करेंगे। वो तो प्लेयर की एक साइकी है भाई, इनके तो जानते ही नहीं है लोग। मैं क्रिकेट खेलता हूँ 25-30 साल, मुझे पता है साइकी कैसे डेवलप होती है। जब आप फर्स्ट क्लास में जाएंगे तो आपका तो बिल्कुल बददिली से वहां पर जाएंगे, क्योंकि टीमें तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी होगी, तो उसमें जो कंपटीशन लेवल होगा बिल्कुल जीरो, और आप ये अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट बाद में मिल जाएगी उस पर। तो ये जब नाया लोग बैठे हों तो फिर वो इस किस्म की हरकतें करते हैं और फिर इस तरह पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को डैमेज करते हैं। और रऊफ, क्या हम उम्मीद रखें कि चैंपियंस कप के बाद जब पाकिस्तान टीम इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, वनडे T20, तो हम टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लें? बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। और ये जो मेंटोर है, इनको मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भी साथ साथ बढ़ा देना चाहिए। इनको 50-50 लाख और दे देना चाहिए, क्योंकि ये तो सैर तफरीह पे आए हैं।
ये इन्होंने मुझे बताया ना, कोई ये आने का काम किया हो इन्होंने, कोई प्लेयर डेवलप किया, कोई इसमें से कोई निकाला हो, कोई वो सर वो कह रहे हैं प्लान आगे किया फ्यूचर हो, के लिए कोई निकालेंगे, यहाँ से देख रहे हैं रिसोर्स फिर मजीद काम करेंगे। जी। वो कह रहे हैं अभी इस टूर्नामेंट में काम कर रहे हैं, फिर आगे भी काम करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें होंगी। बोर्ड के लोग ये कहते हैं। तो बोर्ड के लोग वो तो उन्होंने वो जितना ज्यादा लिंगर ऑन करेंगे उतने ज्यादा उनके पैसे बनेंगे, क्योंकि जो इनकी एबिलिटी है, जो उनकी एजुकेशन है, जो उनकी काबिलियत है, इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये बाहर निकल के मुझे दिखाएं, किसी भी इदारे में एक जॉब लेकर दिखा दे मुझे। इनकी हैसियत ही नहीं है कोई भी इदारा इनको जॉब दे दे, और ये सिर्फ इसी में कंसीडर हो सकते हैं जितना ये लिंगर ऑन करेंगे। जिस तरह आप किसी सड़क का ठेका देते हैं ना किसी भी आदमी को, जी, तो वो 2 महीने का काम होता है वो 2 साल पे दे जाता है, ताकि वो लिंगर ऑन होता रहे। इसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं, जितना ये लिंगर ऑन होते जाएंगे उतना इनके पैसे बनते जाएंगे। अच्छा रोहू, अभी चूंकि कनेक्शन गेम जारी है, गुलाम मुर्तज़ा से भी मैं अभी पूछ लूंगा कि आगे क्या एक्सपेक्टेड है, लेकिन जो हमारी टेस्ट की परफॉर्मेंसेज रही हैं, जो हमारी वनडे की परफॉर्मेंसेज रही हैं, दोनों कप्तान भी आज यहाँ मौजूद हैं, होना क्या चाहिए? चलें, वो जो एक चीज़ आपने बताई वो तो ठीक है, आपकी क्रिकेटिंग ओपिनियन क्या है? देखिए इंग्लैंड की टीम तो आ रही है, हमने किसको, क्या शान मसूद बेहतर ऑप्शन है या हम कोई दूसरे ऑप्शन पर चले जाएँ? आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है इस पर? देखिए मैं आपसे पूछता हूँ, एक आदमी है, उससे 25 टेस्ट इनिंग में उसका फेलियर हो गया, 12 टेस्ट मैचेस में फेलियर है, उसकी पीछे 25 इनिंग में उसकी एवरेज जो है 15 रन की एवरेज है। वो पाकिस्तान का कैप्टन है और वो आगे आपकी फ्यूचर प्लानिंग करेगा। मुझे बताएं कोई सेंस बनती है ये? दूसरा कैप्टन है, वो आपका सारा उसने डिजास्टर कर दिया हुआ, सारे के सारे आपके सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया उसने। वर्ल्ड कप वो आ रहा, T20 वर्ल्ड कप वो हार गया, टेस्ट सीरीज में उसको शिकस्त हुई है, पिछले 4 साल में कोई बड़ा इवेंट वो जीत नहीं सका। टीम उसकी सेटल हो गई है, जिन प्लेयर्स को वो लेकर चलते रहे उनकी बैड तरीन परफॉर्मेंस रही है, मगर वो ग्रुप 1 के टोलियों की शक्ल में पाकिस्तान टीम में मौजूद रहे और पैसा बनाते रहे। और उसके बाद फिर फोर्सफुली इन्होंने जितने आईसीसी के जो शेयर थे उसमें से इन्होंने हिस्सा लिया। वर्ल्ड कप में जाने से पहले जबरदस्ती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ब्लैकमेल करके इन्होंने हिस्सा लिया, और परफॉर्मेंस ये थी कि वहां पर अफगानिस्तान से मैच हार गए ये, और उधर T20 में अमेरिका से मैच हार गए। तो आप इन लोगों की सुनेंगे? आप कैसे इन लोगों की बात सुन सकते हैं? दुनिया में कोई एक टीम बता दें जिसने इस लेवल के लोगों को कैप्टन बनाया है और उनको रिटेन किया हो, और उनसे फिर आगे फ्यूचर प्लानिंग करवा रहे हो कि हमने आपके सिस्टम को कैसे आगे बढ़ाना है। तो मैं इसमें क्या बता सकता हूँ, आप मुझे खुद बता दें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चूँकि मुझे तो ये हैरत हो रही है रऊफ़ कि मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, फिर एक सवाल आपसे मजीद करूँगा। गुलाम मुर्तज़ा से भी कुछ सवाल कर रहे हैं कि आज 23 सितंबर हो गई है, इंग्लैंड हमसे पहले टेस्ट टीम चुका है और हमने अब तक ना टेस्ट टीम अनाउंस की है, ना हमारे लड़के टेस्ट के कैंप में हैं। हम तो वनडे के चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी 6 महीने पहले आज कर रहे हैं, और जो 15 दिन बाद हमारा बहुत बड़ा इम्तिहान है उसके लिए भी अब तक हमने सोचा नहीं। ये बात मुझे भी समझ नहीं आ रही। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करके रऊफ़ से भी पूछते हैं और फिर गुलाम मुर्तज़ा से कि टेस्ट स्क्वाड और टेस्ट सीरीज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए। गुलाम रिप्ले में खुशामदीद। तो हम बात करें जनाब पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड के हवाले से। पहले मैं अब्दुल रऊफ़ गुलाम मुर्तज़ा से खबर ले लूँ, फिर आपका एनालिसिस। सर जी, कब टेस्ट स्क्वाड अनाउंस होना है? इंग्लैंड ने हमसे पहले कर दिया है, हमने वेन्यूज़ पहले भी उनको शायद बता दिया, हमने मीडिया के जरिए अपने लोगों को तो खैर अब बताया। लग क्या रहा है टेस्ट स्क्वाड में कब हमारी सिलेक्शन कमेटी बैठेगी? क्योंकि पहले आप बता दें, फिर मैं रऊफ़ का तज़िया ले रहा हूँ। 23 सितंबर है, टीम अनाउंस हो चुकी है इंग्लैंड की एक हफ्ते पहले, 7 तारीख को टेस्ट मैच है। हमें अभी तक नहीं पता हमारा कैंप कब लगना है, क्योंकि हमारे सब लड़के तो वनडे कब खेल रहे हैं। जी गुलाम मुर्तज़ा जो अपने जी इंग्लैंड बिल्कुल क्लियर था, उनके माइंडसेट में ये था कि हमने कौन से खिलाड़ी लेके जाने और किन के ऊपर एतमाद करना, पाकिस्तान में कौन बेहतर कर सकते हैं। तो उन्होंने तो अपना टेस्ट स्क्वाड तकरीबन सीरीज से 1 महीना कबल जो अनाउंस कर दिया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अभी यही नहीं पता कि उन्होंने किन खिलाड़ियों को इस सीरीज में रखना है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना चाहिए कि आया ये वनडे टूर्नामेंट जरूरी था या हमारी टेस्ट चैंपियनशिप के लिए जो मैचेस है वो जरूरी थे। तो इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये आज का जो कनेक्शन कैंप है, इसमें भी थोड़ी मुशावरत की जाएगी कि टेस्ट के हवाले से इंग्लैंड की आगे सीरीज है, तो वेरी नेक्स्ट सीरीज हमारी टेस्ट सीरीज ही है। टेस्ट स्क्वाड की अनाउंसमेंट के हवाले से गुलाम मुर्तज़ा कोई इनसाइड न्यूज़ है आपके पास अब तक? ज्यादा इम्कान दिखाई दे रहा है कि इसी माह के एंड तक जो टेस्ट स्क्वाड है वो अनाउंस। चलिए, ये तो बड़ा ऑब्वियस है, लेकिन पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कर रहा है। रऊफ़, आपकी भी एक्सपर्ट ओपिनियन, जो कि आप क्रिकेटर हैं, आप हमें अपना माहिराना तौर पर बताएं कि इंग्लैंड हमसे पहले स्क्वाड अनाउंस कर रहा है, उनको शायद हमने पहले शेड्यूल ही बता दिया, हमारे पास मुल्तान का टेस्ट, पिंडी का टेस्ट कब होगा हमें अब पता चला। सो इंग्लैंड होम एडवांटेज ले रहा है या हमने, या वो उनका पहले टेस्ट स्क्वाड अनाउंस करना? गुलाम मुर्तज़ा ने कहा 1 महीने पहले अनाउंस कर दिया, हम करेंगे 7 दिन पहले अनाउंस। इसकी ये क्या है? इससे पहले कभी ऐसा हुआ है?
ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, जिनके डिसीजन में क्लैरिटी ना हो, जो अवाम मुअल्लिक़ हो, जिनको पता ही ना हो क्या आगे प्लानिंग किस तरह करनी है, जिनको कोई विजन ना हो, जिनको किसी किस्म का नॉलेज ना हो क्रिकेट का, वो फिर ऐसे ही हालात से दो-चार होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड होते हैं, उनके जो आप देखेंगे, अगर कोई भी इवन डोमेस्टिक जो इवेंट्स होते हैं, उनके शेड्यूल 1 साल पहले अनाउंस कर देते हैं, जी उनको जी, पता होता है कि टिकटिंग किस अनाउंस हो राउंड में जाती है क्या सर, टिकटिंग होना है। भी। तो यहाँ पर एक दिन पहले वो चैंपियंस कप हो रहा था, तो आपको नहीं पता था कि कौन से ग्राउंड में कब करवाना है। किसी को पता ही नहीं था कि ये चैंपियन कप आपका फर्स्ट क्लास से पहले हो जाएगा, और आपने करवा दिया। अभी आपको पता नहीं था, आप कह रहे थे कि इंग्लैंड के मैचेस पता नहीं कराची में या पिंडी में होंगे, फिर आपने शिफ्ट कर दिए मुल्तान की जानिब। तो उसी तरह का आपका टेस्ट स्क्वाड है, उसका भी नहीं पता कि आपको कौन सा प्लेयर खेलना है। जिसको आप खिलाएंगे वो अनफिट निकल आएगा, जिसको जो स्क्वाड से बाहर होगा, फिर आपको एंड पे उसको लाना और खास पड़ेगा तौर टीम पे पे। रऊफ मुझे गाइड कीजिएगा, चूंकि हमने आखिरी टेस्ट में अपने दोनों इस वक्त के जो हमारे बेस्ट बॉलर हैं यानी कि नसीम शाह और शाहीन को बाहर कर दिया था, तो पहले ही आप परेशान हैं कि आपकी टीम में कौन से लड़के खेलने चाहिए नहीं खेलने। चले, एक तो होता ना जैसे आज से 10 साल पहले था आपकी टीम बिल्कुल सेट थी, हमें आपको परवाह भी ना होती कि टेस्ट स्क्वाड चाहे 2 दिन पहले अनाउंस कर दे, पता है 11 क्या होगी, बट आप तो खुद श्योर नहीं है। आपने दोनों फास्ट बॉलर को बिठाया, आपके स्पिनर्स का नहीं पता। ऐसी सूरत हाल में तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि फिर इतना डिले करने की वजह क्या है। जी गुलाम मुर्तज़ा, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं कि हमें तो पहले क्लैरिटी नहीं है, उसके बावजूद इतना डिले, फिर मैं गुलाम मुर्तज़ा के बाद रऊफ को मेरी आवाज़ आ जाए उनसे पूछता हूँ। जी गुलाम मुर्तज़ा। जी, टेस्ट स्क्वाड तो पहले अनाउंस करना चाहिए था। दोनों हमारे फास्ट बॉलर जो प्रीमियम फास्ट बॉलर थे, जिनके ऊपर पाकिस्तान की टीम रिलाई करती थी, वो दोनों को हमने उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे आखिरी टेस्ट मैच में बाहर रखा। तो अब ये कि दर्ज सर बना हुआ है कि कौन सा फास्ट बॉलर खेलेगा। उसके अलावा मोहम्मद अली की फिटनेस भी आपने देखी कि वो एक इनिंग के बाद दूसरी इनिंग में कैसी बॉलिंग करते हैं। गुलाम मुर्तज़ा कतई कलाम में, चूंकि मुझे इस पार्ट को थोड़ा कंक्लूड करना है यहाँ पे, पिचेस कैसी बनेगी मुल्तान में, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि भारत ने भी देखें करके दिखाया कि बांग्लादेश को आप कैसे हरा सकते हैं। एक प्योर फ्लैट ट्रैक बनाया, वहाँ पे उनके खिलाड़ियों ने अपना डिफरेंस शो किया। ऐसा नहीं है कि बहुत ही कोई सपोर्टिंग विकेट थी। हमने वो गलती तो नहीं करनी जो अगेंस्ट इंग्लैंड की थी कि फास्ट बॉलिंग विकेटें बना दी हमारे बैट्समैनों को, फिर सीम और स्विंग पे प्रॉब्लम हुआ। आई होप कि मुल्तान में हम कुछ सबक सीख के जा रहे हैं। उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि ऐसी विकेट बनाई जाएगी जो पाकिस्तान की बैटिंग को और पाकिस्तान की बॉलिंग को सपोर्ट करे। 5 फास्ट बॉलर इंग्लैंड की जानिब से अनाउंस किए गए और 5 के 5 फास्ट बॉलर बहुत तगड़े हैं, तो इसलिए तो बैटिंग फास्ट बॉलिंग विकेट तो हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि सबसे अच्छे फास्ट बॉलर इंग्लैंड के पास होंगे। चलें, अब्दुल रऊफ मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद नहीं है। चले पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर जो कि पाकिस्तान के लिए भी बड़ा एक टाइटल जीत कर उनसे बात करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। हालिया दिनों में पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने साबित किया है कि दीगर खेलों में किसी किस्म के टैलेंट की कमी नहीं, और बड़े बड़े टाइटल जीतने अरशद नदीम ने उनको खुशियां दी, इसी तरह हमने देखा बहुत सारे और। लेकिन हमारे जो मार्शल आर्ट्स वाले हैं, इसी तरह जो MMA फाइटर्स हैं, क्या कमाल की परफॉर्मेंस। अभी लाहौर में इवेंट हुआ, शानदार परफॉर्मेंस के बाद एक और अच्छी खबर आई थी कि पाकिस्तान के मार्शल आर्ट फाइटर हैं शादेब रेन, उन्होंने तारीख रकम की, पाकिस्तान के पहले कराटे कॉम्बैट वर्ल्ड चैंपियन बने, और उन्होंने सिंगापुर में जो फाइट हुई ब्राज़ील के फाइटर ब्रूनो को शिकस्त दी थी। शादेब रेन जिस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जिनसे बात करके बहुत खुशी हो रही है। और शादेब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मुबारकबाद, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। आपने तो पहले ही सलमान खान से ही मुबारकबाद वसूल की, वो भी आपके फैन बन गए थे दुबई के अंदर, उन्होंने आपको बड़ा अप्रिशिएट किया। इस फाइट की ज़रा वैल्यू बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ क्रिकेट वगैरह को लोग समझते हैं, लेकिन जो वर्ल्ड टाइटल है, जो मार्शल आर्ट्स है, उसको तो समझते नहीं। कितना बड़ा मैग्नीट्यूड है, कितना बड़ा टाइटल है जो आपने जीता शादेब, ज़रा लोगों को खुद बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है वर्ल्ड टाइटल मतलब ये जो है पूरी दुनिया में जो दुनिया के सबसे टॉप फाइटर्स, अब प्रोफेशनल फाइट ये ऐसा फाइट है जिसमें मतलब आम फाइटर्स उसमें कम्पीट नहीं कर सकते। इसमें आप जो है सबसे पहले अपने आप को वर्ल्ड में मनवाते हो, फिर उसके बाद जब आप वर्ल्ड में वेल रिकॉग्नाइज्ड या वेल नोन पर्सन फाइटर बन जाते हो, तभी आपको प्रोफेशनल फाइट्स अप्रोच करते हैं, मैनेजर्स आपको अप्रोच करते हैं, फिर आप प्रोफेशनल फाइट्स में फाइट करते हो, फिर उसमें आपको रैंकिंग बनानी पड़ती है, टॉप 10 पूरी दुनिया में टॉप 10 में आना पड़ता है। उसमें जो है तकरीबन आपको अनडिफीटेड आपका रिकॉर्ड होना चाहिए, और अनडिफीटेड आपको बहुत सारी फाइट्स करनी पड़ती है, तो उसके बाद जाके आप टॉप 10 में आते हो। जैसे कि आपको पता है क्रिकेट का वर्ल्ड कप इमरान खान ने जीता था, इसी तरह ये भी मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप है, वर्ल्ड टाइटल है, ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है और बहुत ही बड़ा अवार्ड है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिस्ट्री कायम किया और पाकिस्तान के लिए फर्स्ट वर्ल्ड टाइटल मैंने हासिल की। बिल्कुल, शादेब ने जी तीसरे राउंड में टेक्निकल नॉकआउट के जरिए ब्राजीली फाइटर को हराया था।
आप बताइएगा शादी इस फाइट के हवाले से कितनी तैयारी आपने की, और फिर जब ये फाइट हुई उसमें जो आपने कामयाबी हासिल की, क्या तासुरात थे, और दूसरा कितनी मेहनत भी की इस फाइट के लिए आपने? बिल्कुल, इस फाइट के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की थी। तकरीबन 3 से 4 माह मेरा ट्रेनिंग कैंप था और यूएसए में मैंने ट्रेनिंग कैंप की थी और बहुत ही टफ ट्रेनिंग कैंप था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मतलब हार्ड वर्क थी, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड टाइटल के लिए फाइट करना, और इसका ट्रेनिंग कैंप बहुत टफ था और वर्ल्ड के जो टॉप टॉप फाइटर्स थे उन सब के साथ मैंने ट्रेनिंग की सही। और बहुत अच्छी ट्रेनिंग मैंने हासिल की। कोचेस भी मेरे बहुत अच्छे थे और अभी जो है सिंगापुर में मेरी ये फाइट हुई थी वर्ल्ड टाइटल और उसमें मैंने ये फ़तह हासिल किया। और फाइट से पहले आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और जी, जी। पूरा फाइट वीक होता है और आपको वेट भी लूज़ करना होता है, जी तो हाँ। काफ़ी मुश्किलात होती है। लेकिन इन द एंड ऑफ डे आप जो है टाइटल जीतते हो वो सबसे ज़्यादा वर्थ करता है। ठीक है, दुबई में जब आप जीते तो सलमान खान बॉलीवुड स्टार मौजूद थे, बड़ी हेडलाइन बनी दुनिया भर में, इंडिया पाकिस्तान में खबरें लगी, सलमान खान ने भी आपको बड़ा अप्रिशिएट किया। इस बार तो मौजूद तो नहीं थे, लेकिन कोई अप्रिसिएशन या उनकी टीम्स की तरफ से कोई मैसेज वैसेज आपको आया हो? जी बिल्कुल, वो जो है उनका टीम हमारे साथ इन टच में है हम्म। और वो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स को जो है बहुत ज़्यादा मार्शल आर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हम्म। और लास्ट टाइम जब मेरी फाइट हुई थी उन्होंने भी तब भी मुझे अप्रिशिएट किया था सही। और मेरी फाइट्स भी उन्होंने देखी। तो काफ़ी सपोर्ट स्पोर्ट्स उनको जो है काफ़ी सपोर्ट करते हैं और बाकी पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग सपोर्ट करते हैं और जी जी। पूरी दुनिया से लोग प्यार कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैंने ये टाइटल जीता और ये टाइटल मैंने पाकिस्तान के लिए जीता और पाकिस्तान के अवाम को ये टाइटल चाहिए था और ये खुशी मुझे देना था हमारे अवाम को। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना जो गोल था उसमें अचीव हुआ। शादी जब वापस पहुंचे, जैसा अब तक अप्रिसिएशन हुई, उस पर क्या कहेंगे? क्या मजीद हौसला अफजाई होनी चाहिए? और फिर आपने अपने जो कोयटा है वहाँ भी जाना है, फिर उसके बाद आपकी एक फ़ाइट भी आ रही है अगली, जो मेरे पास खबर मौजूद है कि अगली फ़ाइट कराटे कॉम्बैट लाइट वेट चैंपियन लुइस विक्टर के साथ आपने करनी है। तो पहले तो अब तक जो अप्रिसिएशन है, आपको लगता है जितनी बड़ी आपकी फ़ाइट थी उस लिहाज से अप्रिसिएशन मिली आपको कोई? जी बिल्कुल, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई एप्रिसिएशन नहीं मिली मुझे, जिस पे मुझे दुःख होता है क्योंकि मुझे एप्रिसिएशन की ज़रूरत भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव एवरीथिंग। लेकिन ये जो है एक हमारे जो यूथ है उनके लिए एक मोटिवेशन होती है। हम्म। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से किसी की तरफ से कोई भी एप्रिसिएशन नहीं है। वर्ल्ड टाइटल है, ये हर किसी की बस की बात नहीं और ये वर्ल्ड टाइटल जीतना मतलब लोगों को जो है सालों-साल लगते हैं। अगर आप बाहर के फाइटर्स देखें उनको लोग जो है अपने फाइटर्स को तैयार करते हैं, मतलब सालों-साल बचपन से उसको उठाते हैं और पूरा उसके ऊपर ज़िंदगी लगाते हैं, उनको तैयार करते हैं। और हमारे जब पाकिस्तान में ऐसे वर्ल्ड चैंपियंस बनते हैं उनको जो है कदर नहीं की जाती, तो इस वजह से जो है थोड़ा-सा डिमोटिवेशन हुआ है। शादेब रिंद हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एक बड़ा टाइटल जीता। ये पहले कराटे कॉम्बैट इंटरम वर्ल्ड चैंपियन बने और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह अरशद नदीम साहब की हौसला अफजाई हुई है, तो शादेब रिंद और इस तरह के जो हमारे मिक्स मार्शल आर्ट के फाइटर्स हैं दुनिया भर में जो बड़े टाइटल जीत रहे हैं, पाकिस्तान के लिए खेलों में नाम रोशन करें, उनके लिए भी एप्रिसिएशन होनी चाहिए। शादेब बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। इंशाल्लाह जब आपकी फ़ाइट अगली करीब आएगी तो फिर आपको दोबारा हम मदू करेंगे, उसके बारे में तफसीली बात करेंगे। प्रोग्राम रीप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।